बहना था, मैं उस दिन जब दरबार जा रहा था तो तुमने मुझसे कुछ कहा था। हाँ भैया, याद करो तुमने मुझसे क्या बोली थी। मुझे याद आ गया और सुनिए मैं क्या कहीं बतला रही हूँ। जब आप उस दिन रात दरबार जा रहे थे तो मैंने आपसे यही कही थी, भैया अगर इस बार आपकी तनख्वाह होगी तो मेरे लिए 1 सेट कपड़े लेके आना। याद तो है वो बात बहन। क्यों नहीं याद रहेगी भैया? मेरी बात सुनो। बोलो। अरे मेरी आशा बहने आज मिली तनख्वाह, मेरी आशा बहने आज मिली तनख्वाह, कपड़े ले आया वही जो थी तेरी चाह। हाँ भैया, तुम्हारी बात मुझे नोट थी, मेरे दिमाग में नोट थी कि मेरी बहन मुझसे कपड़े मंगाई है। और देख मैंने मार्केट गया, तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाया। लाओ देखूं भैया। सीएम भैया इधर आओ। क्या आशा बहन? देखो मैंने अपने भैया से कपड़े मंगाई थी जी, और मेरे भैया की तनख्वाह हुई, कपड़ा लेके आए हैं। देखो कितना अच्छा कपड़ा है ये। यार दिखाओ बहन तो। देखो। ओ माय गॉड बहन, क्या है? आपके लिए कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े लाए हैं भैया जी। बहुत अच्छा कपड़ा है। ओ माई जी बिट्टी। हाँ भैया। कितना बढ़िया आपके लिए कलवार लाए हैं। क्या लाए हैं? कलवार। अरे भैया उसे सलवार कहते हैं। सलवार? हाँ सलवार। कभी हमने जिंदगी में पहना नहीं बहन, तो मैं क्या नाम बताऊं। समझ रही हूँ। ये बिट्टी क्या है? ये कितना बढ़िया समीमा हुआ है। हाँ हलीम तो नहीं लाए आए हुए हैं। अरे भैया उसे कमीज कहते हैं। जब तेरी के कब पहले ना तो हमका नाव का हुआ भाई। भैया तो कैसे पहनवा दूंगी। ये दीदी हाँ कितनी बढ़िया आपके लिए बहनी लाए हैं। मोहनगंज तो नहीं लेके आए हैं। अब क्या हुआ? हाँ भाई, ऊपे ओढ़नी कहते हैं दुपट्टा। हाँ वो हनी यार, हम कहीं बढ़नी यार कब हम खरीदे नहीं तो काउ जानी। ये बिट्टी हाँ देख चड्ढी बनियाई नहीं है। क्यों रे इडियट कहीं के। उस दिन जब जा रहा था तो तू भी तो बोला था कि भैया मेरी बनियान फट गई है, मेरा कच्छा फट गया है, वो तेरे लिए लाया हूं कमीने। ये हमारे लिए लाए हैं। और क्या? यह तो कहा था बिट्टी कभो चड्ढी बनियाई पहले ना। हेलो हेलो, यहाँ के श्रीमान सत्यनारायण गुप्ता और श्रीमान पप्पू गुप्ता भैया, दोनों भैया ये सीन देखते हुए 11 बजे पार्टी स्वागत। धन्यवाद भैया को। भैया बहना साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोल पगली, क्या कहना चाहती है? सुनो मेरी बात भैया। और मात पिता जब पे मरे ये माँ जाए बहना साहब,
जब से माता पिता मर गए, आपके लाड प्यार में, आपके परवरिश में मुझे आज तक कोई चीज की कमी नहीं हुई है भैया। बहनाचा, हाँ भैया। हम बहन भाई इतने बदनसीब थे कि माँ बाप बचपन में साथ छोड़कर चल बसे। लेकिन बहन भैया, ये मेरा वादा है कि तुम्हारा भाई जब तक जीवित रहेगा तब तक तुम्हें माँ बाप की कमी नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन बहनाचा, आज मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहता हूं बहन। भैया, आप मुझसे वचन मांगना चाहते हैं? हाँ हाँ बहनाचा। कैसे वचन भैया? बहनाचा, आज तुमसे मैं वो वचन मांगना चाहता हूं और तुम मुझसे वादा करो कि भैया मैं वचन दूंगी तुम्हें। भैया, मैं आपको वादा करती हूँ कि आप मुझसे जो भी वचन मांगेंगे मैं आपको जरूर वचन दूंगी भैया। बहनाचा, हाँ भैया। तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई एक सेनापति है और जिधर से मैं निकलता हूं लोग देखते हैं तो कहते हैं सेनापति दुर्जन सिंह जा रहा है। क्यों नहीं भैया? बहनाचा, हाँ भैया। तुमसे मैं यही वचन मांगना चाहता हूं कि तुम अपने इस समाज में कोई ऐसा गलत काम मत करना कि तुम्हारे भाई दुर्जन सिंह का इस समाज में सर नीचा हो जाएगा। भैया, बस यही एक छोटी सी बात। अरे पगली, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है बहन। लेकिन भैया, आप तो जानते हैं कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं सयानी हो गई हूं। और भैया, मैं बराबर कॉलेज आती जाती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस समाज में, मैं इस समाज में अपना कोई ऐसा गलत कदम नहीं रखूंगी भैया कि जिससे आपका समाज में सर झुके भैया। मेरी बहन, तुम पर मुझे गर्व है, तुम पर मुझे नाज है। लेकिन भैया, लेकिन क्या? आज मैं बाजार जाना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? क्या तुम बाजार जाना चाहती हो? हाँ भैया, मुझे कुछ सामान लेना है। देख बहन, तुम बाजार जाना चाहती हो, तुम्हें सामान की खरीदारी करना है। लेकिन बहन, आज मुझे इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें साथ में बाजार लेकर चलूं और तुम खरीदारी करके वापस आओ साथ में। इसलिए बहन कि महाराज का आदेश है कि आज ही मुझे सरहद की ओर जाना है बहन। हाँ, एक बात है। कौन सी बात है भैया? श्री राम है, मैं श्री राम को आपके साथ में भेज दे रहा हूँ। तुम श्री राम के साथ चले जाओ बाजार और खरीदारी करके तुम समय से घर वापस आ जाना बहन। ठीक है भैया। बड़े भैया, श्री राम भाई, देखो आज बहन बाजार जाना चाहते हैं, कुछ इन्हें खरीदारी करना है। बड़ी अच्छी बात। श्री राम भाई, मुझे इतना वक्त नहीं है, इसलिए कि महाराज का आदेश है, आज ही मुझे सरहद की ओर जाना है। बड़ी अच्छी बात भाई। तुम चले जाओ बहन को साथ में बाजार लेकर जी। खरीदारी करके साथ में समय से तुम घर वापस आ जाओ। बड़े भैया, आशा बहन बच्ची नहीं सयानी हो गई है, इनके हिफाजत के लिए मैं इनके साथ बाजार अवश्य जाऊंगा भाई। श्री राम, जा सकते हो। चलो बहन जी। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। नमस्ते भैया। सदा खुश रहो। आ गया करोना महाराज। सेनापति दुर्जन सिंह, जय हिंद। त्रिकाल सिंह, कहो त्रिकाल सिंह, आज इस गरीब खाने में आपका आगमन कैसे हुआ? सेनापति दुर्जन सिंह, ऐसा कह के शर्मिंदा क्यों करते हो? इसमें शर्मिंदा करने की कोई बात नहीं है, बोलिए कैसे आपका आगमन हुआ है? जानना चाहते हो? जानना चाहते हाँ, हो? बोलिए। सुनिए। और आया हूँ मैं पास में, पड़ा जरूरी काम।
पूरी हो मेरी तो करूं आपका नाम। आया हूं मैं पास में, बड़ा जरूरी काम, इच्छा पूरी हो मेरी तो करूं आपका नाम। तो मंत्री जी तुम कीजिए मेरी बातों का विश्वास। मंत्री जी कह दीजिए अपने दिल की बात, आए हो कर पास में तो पूरी होगी। हेलो, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं दुर्जन सिंह। कहिए त्रिकाल सिंह, अपने दिल की बात बताओ। आखिर बात क्या है, क्या कहना चाहते हो? जानना चाहते हो? सुनिए। तो साल 10 बीते मंत्री ये पद पर ही मुझे, साल 10 बीते मंत्री पद पर मुझे, वक्त ज्यादा नहीं, अब ये देरी करो, राज आधे का मालिक और बना दूं तुम्हें, साथ देने का कल मुझसे वादा करो, राज आधे। तो अपनी नीयत संभालो महामंत्री जी, अपने दिल से निकालो लालच का भरम, साथ ऐसे कामों में दूंगा नहीं, कर न सकता नहीं ऐसा छोटा। सोच लो सेना पक्षों में अच्छी तरह, सोच लो सेना पक्षों में अच्छी तरह, एक दिन हाथ मल मल के पछताओगे, साथ देगा तेरा ये जमाना नहीं, एक कौड़ी नहीं हाथ में पाओगे। गद्दार मंत्री तू सुन ध्यान से हो बे, गद्दार मंत्री तू सुन ध्यान से, तेरा सपना ना साकार हो पाएगा। मैं महाराज से ना बेवफाई करूं, अपनी करनी का फल खुद ही। त्रिकाल सिंह, दुर्जन सिंह, मैं तुम्हारे पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था। मैं तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि तुम मेरी बात मानोगी। सोच लो दुर्जन सिंह, ये त्रिकाल सिंह है, त्रिकाल सिंह से दोस्ती करोगी तो फायदे भी रहोगे। त्रिकाल सिंह कान खोल के सुन लो, महाराज के खिलाफ अगर तुम्हारी जुबान उठी तो तुम्हारी जुबान काट कर मैं काले कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। दुर्जन सिंह, बहुत बड़ो, बहुत खूब तुमने कहा, मेरी जुबान काटकर कुत्तों को फेंक दोगी। अरे तुम सोचो, नौकरी करते करते साले बाल पक गए हैं, अभी तक कामयाबी नहीं मिली। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो आधे रात का मालिक बनाऊंगा, अगर तुम मेरी बात से इनकार करोगे तो सोच लो कि मेरा नाम त्रिकाल सिंह है। त्रिकाल सिंह, चिल्लाओ, तुम भी दिमाग पे नोट करके रख लो, महाराज के खिलाफ तुम्हारी निगाहें उठी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखों को फाड़ दूंगा। ओ माय गॉड, मेरी दोनों आंखें फोड़ दोगी। कब सोचो दुर्जन सिंह, ईमानदारी की कमाई से इंसान 2 वक्त की रोटी खाता है, सुंदर महल नहीं तैयार कर पाता। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं वादा करता हूं कि किस्मत को संवार दूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो एक दिन मजबूर होकर के तुम मेरा साथ भी दोगे और हाथ में कानी कौड़ी नहीं पाओगे। त्रिकाल सिंह, तुम्हारे लिए वक्त है, तुम्हारी बेहतरी इसी में है।
कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना महाराज के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठी तो उतारूंगा जूता, 50 जूता। दुर्जय सिंह, इस वक्त मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूं, तू मुझे 50 जूता मारने की बात कर रहा है। मैं 50 जूता का इंतजार करूंगा कि जूता तुम मुझे कम मारती हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, त्रिकाल से दुश्मनी करने के बाद कोई इंसान सुकून की जिंदगी नहीं जी पाया। मैं जा रहा हूं। कहां पर खड़े? तुम्हारे दरवाजे पर। तुम्हारी इज्जत मान सम्मान कर रहा हूं, इज्जत के साथ चुपचाप यहां से चले जाओ। जा रहा हूं, लेकिन सोच लो, तुमने मेरी दोस्ती देखा है, दुश्मनी का अंदाजा नहीं है। त्रिकाल सिंह, तुम्हारी दुश्मनी का मैं इंतजार कर दे। अरे कुत्ते, जिस मालिक का नमक खा रहा है उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहा है। त्रिकाल सिंह, महाराज के खिलाफ कोई षड्यंत्र तूने रचा तो मैं तुम्हारे जिस्म के 50 टुकड़े कर दूंगा। कुत्ते, चलता हूं, देखता हूं आराम से। दुर्जय सिंह, मैं तेरे दरवाजे पर गया दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, और तुम्हें मुझे जूता मारने की बात कहा है। मैं तेरे 50 जूते का इंतजार करूंगा। सोचो दुर्जय सिंह, ये त्रिकाल सिंह की खोपड़ी है। हम ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगा दूंगा कि तुम बर्बाद हो जाओगी। अब आप लोग देखिए त्रिकाल सिंह के शतरंज की चाल। हम एक तीर से 2 शिकार करते हैं। वक्त आने दो, आप लोग के समझ सब कुछ होगा। ज्योति बेटी, ज्योति बेटी, क्या है भाभी माँ? आज तो दरबार से आने में तेरे भैया काफी टाइम लगा है, पता नहीं क्या हुआ। हाँ भाभी माँ। एक बात और। क्या भाभी माँ? हाँ, तेरे भैया तनख्वाह भी बांटते होंगे। हाँ भाभी माँ, आज महीने के 2 तारीख है। हो सकता है इसीलिए हो लेट हो रहे सकता है हैं। भैया, इसीलिए लेट हो गए। ठीक है, आने दो। लेकिन भाभी माँ, क्या हुआ? मैं भैया जब बाजार जा रहे थे, हाँ, तो मैं भैया से कुछ सामान मंगाई थी भाभी माँ। अब मैं समझी। इसका मतलब ये हुआ तेरे भैया तनख्वाह बांट करके तेरे सामान के लिए बाजार चले गए होंगे। हाँ भाभी माँ, इसीलिए लेट हो रहे हैं। ठीक। आप आ गए स्वामी? हाँ प्रिय। प्रिय, क्या बात है? आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब कभी मैं ड्यूटी से आता था तो मेरी बहन पहले एक लोटा पानी लेकर पहुँचती, भैया हाथ मुँह धो लो, चलो जलपान करो। आज मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे देखते ही मुँह उधर कर लिया। क्या तुमने कुछ कहा तो नहीं उसे? नहीं स्वामी, ज्योति बेटी को मैं तो कुछ नहीं बोली हूँ। हो सकता हो आपस से कोई भूल हो गई हो। ये तुम्हारी बहन है, आप स्वयं पूछ लीजिए। ठीक है, मैं जानकारी कर लूँगा कि नाराजगी क्या कारण है। भैया, मैं आज आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ, मेरी प्यारी प्यारी बहन गुड़िया रानी, बोल क्या बात है? कौन सी मुझसे गलती हो गई है जो तुम मुझसे नाराज है? भैया, मैंने आपसे कुछ मंगाई थी ना,
अच्छा, तो इसलिए नाराज हो कि भैया लाए होंगे या नहीं लाए होंगे? हाँ भैया, मैं इसलिए नाराज हूँ। अगर ये बात है तो सुनो, मैं तुम्हें कैसे जान गई? देखिए भाई बाप अपने परिवार के लिए देश विदेश चले जाते हैं, नौकरी सर्विस करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के सुख के लिए। अरे मेरी गुड़िया, माँ बाप के मर जाने के बाद दोनों प्राणी में तुझे नाजों से पाला हूँ। मैं अपने जीते जिंदगी अपनी बहन का मैं कभी दुख में नहीं देखूंगा। देख ज्योति बहन संभालिए अपना सामान, सब कुछ लाया हूँ तुझे जो था तेरा अरमान। मेरे कितने अच्छे भैया हैं आप ना। हाँ हाँ, अब तो अच्छा ही हूँ, ना लाया होता तो खराब था। नहीं भैया, स्वार्थ का संसार है बहन, मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं जब स्कूल जाती हूँ भैया, मैं अपने सखी सहेलियों से क्या कहते हैं सुनिए। अपनी सहेलियों से मेरे विषय में कुछ बात करती हूँ? हाँ भैया। क्या? और मेरे जैसा सभी को भगवान देना भाई, मेरे जैसा सभी को भगवान देना भ्रात। प्यार दिया है यति मुझे तुम्ही पिता और माँ। तुम मेरी नन्ही सी गुड़िया प्यारी बहनी, खुश रहो तुम सदा है हमारी दुआ। और एक दिन रोके डोली में रुखसती करूं, रुखसत करूं, तब बहन सपना मेरा पूरा होएगा। भाभी माँ, भैया को रोक लो। देखो मुझे हमेशा भगाने की कोशिश करते रहते हैं। या भगवान, ये भाई बहन का प्यार देख करके मैं बहुत खुश हुई और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि या मेरे मालिक इसी तरह हमेशा भाई बहन के प्यार बना रहे। भाभी माँ, मैं भैया को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बाबा, नहीं जाना। मेरे भगवान बिनती है मेरी ही, रखना हम पे हमेशा दया की नजर। रहे परिवार मेरा हमेशा खुशी, रहे परिवार मेरा हमेशा खुशी। प्रार्थना यही प्रभु श्यामो या मेरे भगवान, ये मेरे छोटा सा हरा भरा परिवार इसी तरीके हमेशा हरा भरा रखना मेरे मालिक, और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मालिक, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है। हर नारी का ही धर्म होता है कि अपने परिवार अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें पाकर कितना खुश हूँ जो कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देती हो। तो मैं हूँ बड़ा भाग्यशाली प्रिय, मैं हूँ बड़ा भाग्यशाली प्रिय। तेरे जैसे है मुझको पति नहीं मिला, चांद सा मुझको मेरा है मुन्ना मिला।
भैया से मुझको बहन है। भैया आप बातें ही करोगे कि चल करके भोजन भी करोगे? अरे भैया भोजन ठंडा हो जाएगा। आज मेरी बहन मेरे लिए क्या बनाई है? भैया मैं आपके लिए क्या बनाई हूँ सुनिए। बोलिए। मेरे भैया चलो खाना खा लीजिए, आपके बिन कोई खाना खाया नहीं। भैया हलवा पूड़ी बनी, साथ में खीर है, हलवा पूड़ी बनी, साथ में खीर है, भाभी मुन्ने को है दूध लाया नहीं। अरे ज्योति बेटी, जरा ये सोच, जब दो माँ का बच्चा अपने पिताजी के इंतजार में दूध के लिए नहीं रोया, वहीं से ही सो गया, तो मैं कैसे खाना कहती? सही कहते हो भाभी। या मालिक, अपना परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार है। लाख भी मुसीबत गम अपने ऊपर हो, अपने घर पहुँचो कहीं से, अपना बच्चा अपना परिवार खुशहाल देख करके सारा गम दूर हो जाता है। अपनी झोपड़ी अपने लिए स्वर्ग हो, लेकिन बच्चे खुशहाल हों। चलो चले। हाँ भैया। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हमें अपना घर द्वार। अपना घर द्वार हम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का। चंदा तारे, तारे आंगन में खेले मेरे सूरज चंद तारे। इनके लिए है जीवन जो है भगवान से प्यारे, जिनके लिए है जीवन जो है भगवान से प्यारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। चलो भैया पहले आप गोड़ हाथ धोजिए, उसके बाद 2 बाल्टी पानी भर देता हूँ, आप नहा लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ। चलिए भोजन निकालिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। और श्री राम, चलो इधर। बड़े भैया देखिए, बड़ी भाग्य से दर्शन होता है। जी भाई, ये अपनी बड़ी भाग्य है। बाबूजी आप लोग शांति के परिचय दें, जरा एक लोक गीत पर ध्यान देंगे। देखिए, ये मुट्ठी भर अंग्रेज अपने देश को गुलामी में रखे थे। हमारा देश गुलाम था काफी दिन भाई, और उन गुलामों से छुटकारा दिलाने वाले अपने देश में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए जिसने अपने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दिए भाई। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह, विष्णुदास प्रधान जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हाँ, झूसी वाली रानी, झूसी नहीं, झांसी वाली रानी। हाँ, झांसी वाली। अंग्रेजों का ये कहना था कि ये हिंदुस्तान में नहीं छोड़ूंगा, सदा इसको मैं गुलामी में रखूंगा अपने। ये भाई कौन ऐसा इस देश में है जो इस देश चलाएगा? तो देखिए, अपने देश में ऐसे सपूत पैदा हुए जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी। अरे भाई 14 के रत्न माने गए थे मेरे भाई। वो बहुत छोटे से दिमागी अवस्था में उन्होंने देखा कि हमारी समाज किस तरीके से चल रही है, तो
तो अपने पिता राम जी राउत कहें ऐसे कैसे हो सकता है? जी भाई। हम भी तो इंसान हैं, इसी देश में धरती माँ की गोद में आए हैं। बड़ी अच्छी बात भाई। उनसे सहनशील नहीं हुआ, उन्होंने सोच लिया कि ये देश चलाने के लिए क्या करना चाहिए। पहले क्या सोचे उन्होंने? बादशाह सोचे शिक्षा, बड़े भाई, पढ़ाई के विषय में। बड़ी अच्छी बात भाई, सुना दीजिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बहुत छोटे से थे तो अपने पिता राम जी राव क्या कहते हैं, बाबूजी 2 मिनट के लिए एक लोकगीत सुन लीजिए। बचपन में कहिया थे क्या भैया, लगा दूं? बाबा साहब ने देख लिया कि आज हमारी समाज किस गिरी हुई है और किस तरीके से अंग्रेजों का ऐलान है, तो क्या कह रहे हैं अपने पिता से कि उमर बाल